बताओ क्या बात है। मैंने डिसाइड किया है कि 8 डेज के अंदर मैं वेद के साथ एंगेजमेंट करने वाली हूँ। लेकिन इतनी जल्दी क्या है? मुझे जल्दी है वेद। लेकिन अचानक से तुमने ऐसा क्यों डिसाइड किया? मैंने अपनी शिमला वाली बेस्ट फ्रेंड के साथ शर्त लगाई थी कि जब मैं 21 इयर्स 6 मंथ्स की कंप्लीट हो जाऊंगी तो मैं एंगेजमेंट कर लूंगी, वो भी सबसे हैंडसम लड़के के साथ। सीरियसली शनाया, मतलब एक शर्त की वजह से तुम इतनी जल्दी सगाई करना चाहती हो? हाँ वेद, बिकॉज मेरे लिए शर्त जीतना बहुत जरूरी है। यू नो वेद, मैं तो भूल चुकी थी, लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल करके याद दिलाया स्पेशली कि मैंने ऐसी कोई शर्त भी लगाई है, तो अब तो मुझे जीतना पड़ेगा बस। बट 8 दिनों में तो मेरा इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन है, वो भी दिल्ली में। हाँ तो ठीक है ना, तुम मत आना। वैसे भी एंगेजमेंट तो मेरे और वेद की है ना, उसमें तुम्हारा क्या काम। एंड यू नो, मैंने शर्त लगाई थी अगर मैं ये शर्त जीत जाती हूँ तो मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे डायमंड का सबसे एक्सपेंसिव नेकलेस गिफ्ट करेगी। सीरियसली शनाया, एक डायमंड नेकलेस की वजह से तुम इतनी जल्दी सगाई करना चाहती हो? आई डोंट एग्री। बट मैं डिसाइड कर चुकी हूँ वेद, तुम मुझे मना कर रहे हो? ऑफ कोर्स, मेरे सामने तुम खड़ी हो तो तुम्हें को मना करूंगा ना। देखो, ये कंपटीशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ अनिका नहीं जा रही है, हमारी पूरी फैमिली जा रही है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत प्राइड वाला मोमेंट है। क्योंकि अनिका चंदेल इंटर-स्टेट स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लेके ओलंपिक्स के लिए जगह बनाने वाली, और तुम ये हमें नहीं करने दोगी क्योंकि तुमको उसी दिन सगाई करनी। मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि मैं 8 डेज के अंदर एंगेजमेंट करूंगी, मतलब करूंगी, क्योंकि मैं 21 ईयर 6 मंथ की उसी दिन कंप्लीट हो रही हूँ एंड आई कैन नॉट चेंज द डेट। नहीं तो मैं शायद हार जाऊंगी। एंड यू नो, शनाया रंधावा को हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हार जाओ, एक शर्त हार जाओगी तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन हमारी पूरी फैमिली कंपटीशन में जाएगी। आई थिंक तुमको भी जाना चाहिए, अगर तुम हम सबको फैमिली मानती हो तुम। ये हमारे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है। आफ्टर ऑल अनिका स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। नो वेद, मैं उसी दिन एंगेजमेंट करूंगी। अगर तुम नहीं माने तो मैं पॉप्सी को कॉल करके कह दूंगी, वो तुम्हें प्रेशराइज करेंगे, फिर तो तुम मान जाओगे ना। मैं तब भी नहीं हाँ बोलूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी बहन का स्विमिंग कंपटीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो वेद, तुम्हें अनिका से ज्यादा किसी और की पड़ी है। तुम उसे नहीं, किसी और को स्विमिंग पूल में तैरते हुए देखना चाहते हो, मुझे सब पता है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम बहुत अच्छे से जानते हो मेरा क्या मतलब है। I mean, तुम वो काम वाले की बेटी, उसको तैरते हुए देखना चाहते हो ना। शनाया, अपनी बकवास बंद करो, ठीक है? कम ऑन वेद, मैं तुम आदमियों की फितरत जानती हूँ। तुम्हारी लाइफ में कितनी भी गुड लुकिंग लड़की क्यों ना हो, सामने वाली लड़की को ताड़ना तुम कभी बंद नहीं कर सकते। ऑल मेंस आर सेम। शनाया, शट अप। कैसी लड़की हो यार तुम? मेरे पेरेंट्स के सामने तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? एज इफ इन दोनों ने कभी ऐसी बातें नहीं की, राइट? आई मीन, आंटी को भी तो कभी अंकल पे ऐसा डाउट हुआ होगा ना, है ना आंटी? देखो, सगाई होगी तो 8 दिन के बाद होगी, इस बात पे मैं क्लियर हूँ। मैं भी क्लियर हो चुकी हूँ वेद। तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना वो कमला काम वाले की बेटी, क्या नाम है उसका, वो क्रैब्स जैसी शक्ल की माही, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। देव चंडेल का बेटा है ये। ऐसे ही कोई 2 टके की नौकरानी पसंद नहीं आएगी इसे। शनाया बेटा, जी। तुम्हें अगले 8 दिन में सगाई करनी है, राइट? जी अंकल। तो तुम्हारी सगाई 8 दिन में होके रहेगी। लेकिन डैड, 8 दिन में अनिका का स्विमिंग कंपटीशन है। मेरा डिसीजन फाइनल है। लेकिन डैड, आई नो बेबी, तुम मुझसे नाराज हो, बट मुझे पता है कि तुम अंदर ही अंदर बहुत हैप्पी हो कि तुम्हारी शादी मुझ जैसी क्लासी लड़की के साथ होने जा रही है, राइट? अब मुझे ना बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने हैं, शॉपिंग करनी है, सैलून जाना है, नेल्स करवाने हैं, है ना? मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। बाय।